एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि और आज हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर व्यू मेन्यू। तो लास्ट वीडियोस में हम एडिट प्लस फाइल मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो ऑप्शन देखने हैं एडिट मेन्यू प्लस फाइल मेन्यू के, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम फाइल की एडिट की हम बना चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको बताया गया है। आज हम स्टार्ट कर लेंगे व्यू मेन्यू, ठीक है। तो व्यू मेन्यू का मीन्स आपका क्या होता है कि व्यू से का मतलब ही होता है, व्यू का मतलब ही होता है देखना, ठीक है। तो आप अपनी फाइल में क्या क्या चीज़ें शो करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको व्यू मेन्यू ऑप्शन का यूज़ करना होगा। ये अपने डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू में शो हो जाएगा। तो व्यू मेन्यू आप शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑल्ट के साथ वी प्रेस करना होगा। जैसे यहाँ पे वी के नीचे लाइन है, तो आपको ऑल्ट के साथ वी प्रेस करना होगा, या आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो आपको भी स्क्रीन शो हो रही है, बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल लेआउट खुला हुआ है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं ट्रिपल सी या ओ लेवल के अंदर, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने जो आपका जो बाय डिफॉल्ट लेआउट राइटर के अंदर ओपन होता है या वर्ड के अंदर ओपन होता है, वो कौन सा होता है। तो अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट लेआउट ओपन होगा, यानी कि जो आपको स्क्रीन शो हो रही है जिस तरीके से शो हो रही है, इसको लेआउट बोलते हैं। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल लेआउट होता है, ठीक है। अगर हम वर्ड की बात करते हैं, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट होता है, उसका नाम होता है प्रिंट लेआउट, और यहाँ पर इसका नाम है नॉर्मल लेआउट, ठीक है। तो नॉर्मल में आप देखेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सेम ऐसे ही आपका प्रिंट आउट निकल के आता है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू देखने का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। तो आप देखेंगे सेम एज इट इज वैसे ही आपको शो हो रहा है जैसा आपका वहां पर है। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे, तो उससे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू देख लेना चाहिए। एज इट इज जैसे आपको यहाँ शो रहा है, सेम वैसे ही आपका पेज पर निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल लेआउट रहता है। आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से आप करना चाहते हैं इसको वेब लेआउट में, तो वेब मतलब इंटरनेट पे जैसा आपका पेज होता है, जैसे आपकी वेबसाइट्स आपको शो होती हैं। तो आप देखेंगे जैसे आप इसको वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कहीं भी आपका पेज ब्रेक शो नहीं होगा। आप इसको कितना भी स्क्रॉल कर लो, कितना भी आपने इसके अंदर काम किया हुआ होगा, कहीं भी आपका पेज ब्रेक शो नहीं होगा। जैसे कि आप इंटरनेट पर पेजेस यूज करते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आप जब स्क्रॉल करते हैं तो कहीं भी पेज में ब्रेक नहीं आता। पूरा का पूरा मैटर आप कितना भी स्क्रॉल कर ले, वो एक ही पेज पे आपको शो होता है, सेम उसी लेआउट में, यानी कि उसी तरीके से ये आपकी फाइल को शो कर देता है जैसे इंटरनेट पर आपकी फाइलें शो की जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, क्या वेब लेआउट में पेज ब्रेक शो होता है, या फिर क्या वेब लेआउट में वाटरमार्क शो होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने वाटरमार्क फाइल में लगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको वेब लेआउट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी वाटरमार्क आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वाटरमार्क शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको वेब लेआउट में किया, और वेब में कहीं भी वाटरमार्क नहीं आता है वेबसाइट पर आपकी। तो आप इसको वापस से नॉर्मल लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये वापस से आपका नॉर्मल लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ स्टेटस बार पे भी मिलेगी। ये आपका स्टेटस बार है। तो सिंगल पेज व्यू, मल्टीपल पेज व्यू और बुक व्यू, तो ये आपको फाइल किस तरीके से व्यू करनी है, देखनी है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ व्यू के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी ये आपका सिंगल पेज है, आप डबल में करना चाहते हैं डबल हो जाएगा, बुक व्यू में करना चाहते हैं बुक व्यू में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके अलग से ऑप्शन थे। नेक्स्ट है इसी में आपका यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर किस इंटरफेस पे वर्क करना चाहता है, इसका नाम है यूजर इंटरफेस। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके मेन्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, रूलर शो हो रहा है, ठीक है, और मेन्यू के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे हर एक मेन्यू में आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, यानी कि सब मेन्यूज हैं। तो मैं इसका इंटरफेस चेंज करना चाहती हूँ। अगर हम बात करते हैं MS ऑफिस की, तो वहाँ पर व्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं, वहाँ पर टैब के अकॉर्डिंग ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको शो भी कर देती हूँ इसी में, जैसे मैं वर्ड आपको शो कर रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके मेन्यू नहीं है, ये टैब है। इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, पेज लेआउट टैब है। तो इनके ऑप्शंस आपको यहाँ बाहर ही शो होते हैं। तो आप चाहते हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में भी आप इस तरीके का इंटरफेस यूज़ कर सकें, तो ईजिली आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अभी जो आपका यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार। अभी जो आप शो कर रहे हो वो स्टैंडर्ड टूल बार शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं टैब्ड में शो हो, तो जैसे आप टैप करेंगे, अप्लाई टू ऑल का एक ऑप्शन दिया है, अप्लाई टू राइटर का ऑप्शन दिया है, प्लस क्लोज का ऑप्शन दिया है। तो अप्लाई टू ऑल और अप्लाई टू राइटर में क्या चेंज है, अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये जो आपका इंटरफेस चेंज होगा, ये आपका राइटर के लिए भी, इम्प्रेस के लिए भी, कैल्क के लिए भी, बेस के लिए भी, यानी कि लिब्रे ऑफिस की जितनी भी एप्लीकेशंस है, इम्प्रेस हो गया, कैल्क हो गया, बेस हो गया, सभी के लिए ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि केवल राइटर में ही अप्लाई हो, इम्प्रेस, कैल्क, बेस उन सब में अप्लाई ना हो, उनमें जैसा है वैसा ही रहे, तो आप इसको कर सकते हैं अप्लाई टू राइटर, ठीक है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। अप्लाई टू ऑल लिब्रे ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप करते हैं अप्लाई टू राइटर तो केवल इसी में होगा। तो जैसे मैं कर रही हूँ अप्लाई टू राइटर, तो आप यहाँ पर देखेंगे अब आपका जो यहाँ पर आ रहा है वो टैब में आ रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट। अब यहाँ पर आपके ड्रॉप डाउन ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। ये फाइल टैब है, ये इंसर्ट टैब है, और इनके ऑप्शंस आपको इस तरीके से शो हो जाएंगे बाहर। आप कैसे भी वर्क कर सकते हो, ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे मिलेंगे, ठीक है। जो आपके मेन्यू के फॉर्मेट में शो हो रहे हैं या जो आपके टैब के फॉर्मेट में शो हो रहे हैं, बस दिखाने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग है, ठीक है। ऐसे आप सिंगल टूल बार में करेंगे, अप्लाई करते हैं अप्लाई टू राइटर, तो इस तरीके से सिंगल टूल बार में आ जाएगा, और बाकी सारे जितने हमारे टूल बार सारे थे वो सब हाइड हो जाएंगे। मेन्यू रहेगा और एक सिंगल टूल बार जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, केवल वही आपका शो होगा। अगर आप चाहते हैं साइड बार, अप्लाई टू राइटर, तो यहाँ पर आपका साइड में बार भी शो हो जाएगा, जहाँ से आप प्रॉपर्टीज, नेविगेशन, गैलरी, ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं टैब्ड कॉम्पैक्ट, अप्लाई टू राइटर, तो यहाँ पर फिर आपका टैब में ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, प्लस फॉर्मेटिंग टूल बार भी आ जाएगा। ऐसे ही ग्रुप बार, अप्लाई टू राइटर, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइल के ग्रुप बन के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल के ऑप्शन होंगे, एडिट का ग्रुप बन के आ चुका है, एडिट के ऑप्शन होंगे, स्टाइल का ग्रुप बन के आ चुका है, स्टाइल्स के ऑप्शन होंगे। ऐसे ही कॉन्टेक्चुअल सिंबल, अप्लाई टू राइटर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उसके इंटरफेस को चेंज कर सकता है बाय यूजिंग ऑप्शन यूज़र इंटरफेस, ओके। तो यहाँ पर हम वापस से इसको कर लेते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर आप टैब में भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। टैब में आपको इजी लगेगा, अगर आप टैब ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, टैब का यूज़र इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके टैब में भी कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके सामने ही आ जाएंगे। देखो अभी जैसे मैंने इसको टैब में किया तो ऑप्शन आपके सामने ही आ चुके हैं। मान लो मैंने इसको टैब में कर दिया, अप्लाई टू राइटर कर दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया, अभी मेरे टैब में। तो यहाँ पर देखो फाइल के ऑप्शंस आ गए, न्यू से रिलेटेड ऑप्शंस है, टेम्पलेट है, सेव एज टेम्पलेट है, ओपन है। ऐसे ही होम में जाएंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट, क्लोन, क्लियर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ बाहर ही मिल जाएंगे। आपको मेन्यू में जाके ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मेन्यू को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, तो ये आपको और ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ऐसे इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट्स के ऑप्शन, लेआउट में लेआउट के ऑप्शन, व्यू में ये आपके सामने व्यू के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा इजी इंटरफेस है यूज़र के लिए। बाकी आप लोगों की इंटरेस्ट के ऊपर आप कैसा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसको वापस से टैब में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये 3 लाइनें देख रहे होंगे, ये डैश टाइप में 3 लाइन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाता है यूज़र इंटरफेस। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको वापस से कर लेंगे स्टैंडर्ड टूल बार, अप्लाई टू राइटर एंड क्लोज। अब आप देखेंगे फिर से हमारा मेन्यूज के फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। तो ये आपका यूजर इंटरफेस का ऑप्शन था, जिससे कि आप अपना नीड के अकॉर्डिंग इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टूल बार।
तो बहुत सारे आपके टूल बार्स होते हैं। तो जैसे आप जिस जिस टाइप का वर्क करते हैं उसके टूल बार अपने आप ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इमेज लेंगे तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएगा, आप टेबल लेंगे तो टेबल से रिलेटेड टूल बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे टूल बार दिए हुए हैं, बट जिसकी नीड होती है वो अपने आप अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे टेबल टूल बार है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आपको मेन्यू बार शो हो रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार शो हो रहा है और फॉर्मेटिंग टूल बार शो हो रहा है। ठीक है, मान लो आप टेबल यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इंसर्ट की एक टेबल, ये आपने टेबल इंसर्ट की, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट की है आपका कर्सर टेबल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे टेबल का एक टूल बार ओपन होके आ चुका है। यानी कि या तो आप टेबल के मेन्यू से इन ऑप्शंस को यूज कर लो या डायरेक्टली आप टूल बार से यूज कर लो। ठीक है, टूल बार का काम क्या होता है कि आपको मेन्यूज ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बाहर से बाहरी ऑप्शंस का यूज कर लेते हैं। तो हमें इजी पड़े इसलिए टूल बार बनाया गया है ताकि आप बाहर से बाहरी ऑप्शन यूज कर लें। तो ये मैंने टेबल ली तो अपने आप आ गया। ठीक है, आप टेबल डिलीट कर दोगे, जैसे मैं डिलीट कर देती हूँ टेबल, तो टूल बार अपने आप चला जाएगा। तो आप जैसे कोई नया ऑप्शन का आप इमेज इंसर्ट करते हो तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने इमेज ली तो इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस आ गए, यानी कि इमेज का टूल बार आपका शो हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली आपके टूल बार आ जाते हैं जैसा आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई शो और हाइड करना तो आप भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया तो टेबल का आ गया, भले ही मैंने टेबल नहीं यूज की लेकिन टेबल का टूल बार आ गया। ऐसे ही आप देखना चाहते हैं इमेज का टूल बार तो इमेज का टूल बार यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसे ही आप टूल बार देखना चाहते हैं ड्राइंग का तो ड्राइंग का टूल बार आ चुका है। नीचे आप देखेंगे शेप्स वगैरह सब आ चुकी है आपकी। तो यहाँ से आप जिस टूल बार की आपको नीड हो वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको उन्हें हाइड करना है तो आप वापस उन पर क्लिक कर दीजिए। ड्राइंग टूल बार आपका हाइड हो गया है, इमेज टूल बार आपका यहाँ से हाइड हो चुका है एंड टेबल टूल बार आपका हाइड हो गया है। तो इस टूल बार के ऑप्शन से आप अपने स्क्रीन पर जिस जिस टूल बार को आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उन्हें शो कर सकते हैं। और किसी को आप हटाना चाहते हैं तो आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है ये आपको नहीं चाहिए तो आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, टूल बार ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने से स्टैंडर्ड टूल बार हाइड हो चुका है। ऐसे ही मान लो मुझे फॉर्मेटिंग टूल बार भी नहीं चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। ऐसे मुझे वापस शो करने हैं तो आप इन पे क्लिक कर दो, फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप टूल बार के ऑप्शन से टूल बार को शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज क्या है? स्टेटस बार में आप यहाँ से आपको स्टेटस पता चलता है अपने कर्सर का, आप अभी किस पेज पे हो, किस लाइन पे हो, कितने कैरेक्टर आपकी फाइल में, तो सारा स्टेटस आपकी फाइल का प्लस आपकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, वो सब आपको यहाँ स्टेटस बार से पता चल जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि टोटल आपके पेजेस हैं 8 और आप 8 में से अभी पेज नंबर 1 पे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं सेकंड पेज पे हूँ या मैं यहाँ थर्ड पेज पे आ जाती हूँ तो अब यहाँ पे ये शो करेगा कि आपके सामने अभी जो खुला हुआ है 8 पेज में से आप कौन से पेज पे हो, अभी थर्ड पेज पे हो। अगर मान लो सेकंड पे तो दोनों दिखाएगा, सेकंड एंड थर्ड ऑफ 8, यानी कि 8 पेज में से 8 पेज में से आप दूसरे और तीसरे पेज पे हो। ओके, ऐसे ही आपके दिखाएगा कि आपके टोटल वर्ड फाइल में कितने हैं, तो ये है 772 वर्ड्स आपके टोटल वर्ड्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल कौन सा है, मतलब पेज स्टाइल ने कौन सा यूज किया तो अभी डिफॉल्ट यूज हो रहा है, लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, प्लस कर्सर की पोजीशन, इंसरेशन पॉइंट के बारे में बताएगा। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको बताया था कि आप अपने पेज को किस तरह से देखना चाहते हो, सिंगल में, डबल में या बुक व्यू में, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ जो वर्ड दिखा रहा है 772, ये पूरी फाइल में जितने आपने लिखे इस पूरी फाइल में उस वो पूरे वर्ड दिखा रहा है। कैरेक्टर मतलब एक एक लेटर को ये काउंट कर रहा है, एम को, ओ आर ई ए एन डी ई आई एन टी ओ, एक एक लेटर को ये आपके क्या कर रहा है, या जो भी आप इसके अंदर टाइप करो, चाहे वो आपके सिंबल हो, चाहे वो आपका कोई भी साइन हो, जैसे ये हो गया,
या ये हो गया, तो इनको एज ए कैरेक्टर सभी को, या ये THE हो गया, ये सब क्या है कैरेक्टर, ये कोमा ये सब क्या है कैरेक्टर है। तो इन सबको काउंट कर रहा है, तो 4612 यानी कि 12 आपके कैरेक्टर है। अगर आप देखना चाहते हैं केवल सिलेक्टेड पोर्शन का, तो आप पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, तो ये केवल सिलेक्टेड का बताएगा। अब देखो इसने टोटल आपको बताया 138 वर्ड और 724 कैरेक्टर। तो अगर आप सिलेक्ट कर दें तो केवल सिलेक्टेड का बताएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पूरी फाइल में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सबका बताएगा। तो ये यूज है आपके स्टेटस बार का। अगर आप इस स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हैं तो क्लिक कर दो इस पर, ये आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। वापस से अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो व्यू मेन्यू में जाएंगे, स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस से शो हो जाएगा।